जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बड़ी बात कही है और वो जमानत को लेकर कही है, और इस मामले में इसका स्वागत इसलिए होना चाहिए कि नागरिक अधिकारों के लिए जमानत मिलना सबका अधिकार है। अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए थे और बम्बई हाईकोर्ट का जो रवैया था उस पर भी जस्टिस ने बहुत निराशा व्यक्त किया था, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, और इस वक्त भी उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों को जमानत का आदेश अदालत से पारित होने के बावजूद उसकी रिहाई में देरी पर, यानी कि अगर अदालत, एक तो लेट प्रक्रिया होती है, दूसरा अदालत अगर जमानत दे भी देती है तो भी वो 2-3 दिन बाद मिलता है। और ये मामला भी तब संज्ञान में आया जब एक वीआईपी आर्यन खान को जमानत मिलने के 2 दिन बाद जेल से रिहाई मिली, 1 या 2 दिन बाद। तो ये बात इसलिए कहा गया है कि जब एलिट क्लास फंसता है तो कानून में बदलाव तक हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आम आदमी 2-2 हजार रुपए के नहीं होने के कारण जेल में पड़ा है, कोई किसी की नहीं सुनता, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। लेकिन चूंकि आर्यन खान को जमानत मिल गई, इसके बावजूद वो 2 दिन जेल में रहा, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा जेल अधिकारियों को जमानत के आदेश पहुंचाने में देरी होने को एक बहुत बहुत गंभीर कमी करार दिया और कहा कि इसे युद्ध स्तर पर दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हर विचाराधीन कैदी की मानव स्वतंत्रता को छूता है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जो इसमें मिला था, वो अतिरिक्त दिन जेल में बिताना पड़ा था, और उसके बाद न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आया, पहले नहीं आ रहा था, तब ये समझ में आया। तो ये भी एक विडंबना है कि एलिट के कारण ही, सेलिब्रिटीज के कारण ही अदालतों को समझ में आता है, आम जनता के लिए तो समझ में नहीं आता। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बातें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से वादाकारियों को ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वर्चुअल कोर्ट और ई सेवा केंद्रों के उद्घाटन के लिए आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत आदेशों के संचार में देरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमें युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। यह हर विचाराधीन या दोषियों जिन्हें सजा के निलंबन मिल गया हो, उसकी मानव स्वतंत्रता को छूता है। तो ये चलिए एलिट क्लास के लिए ही सही, पर कानून में थोड़े समझ में आया जस्टिस जी को कि कानून जो है वो मानव स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि चलो भाई यही सही, इसी आधार पर ही सही, लेकिन कम से कम ये चीजें सामने आई, वरना तो आम जनता की बातों को कौन लेता है सीरियस, और आम जनता को कौन लेता है सीरियस। लोगों की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कोई भी इस पूरे मामले को सीरियस नहीं लेता।